Good morning student, welcome to my English class. Today we are going to start the other paragraph in class 9th chapter The Little Girl. So let's see the other part of this chapter. Crying too much to explain. इतना अधिक रोते हुए to explain बताने के लिए she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो देखिए यहाँ जो केजिया है जब उसको अपने पिताजी से डांट खली तो वह अपने कमरे में चली गई। तो उस कमरे में क्या है, लाइट ऑफ थी, लेकिन जो बाहर की लाइट थी उसकी शैडो जो है उस कमरे में आ रही थी और उस कमरे का माहौल जो है केजिया के दुखी होने की वजह से सैड हो गया था। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन यानी इतना अधिक रोते हुए एक्सप्लेन बताने में सी ले वे लेटी थी इन द शैडोड रूम यानी वहाँ जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बन रही थी बाहर की लाइट से उनको देखते हुए वह उस कमरे में लेटी थी। द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, जो इवनिंग लाइट थी जो बाहर से आने वाली रोशनी थी वह उस कमरे में सैड लिटिल पैटर्न यानी दुखी होने जैसी आकृतियाँ बना रही थी ऑन द फ्लोर फर्श पर। यानी कहने का मतलब क्या है कि केजिया के दुखी होने की वजह से उस कमरे की जो लाइट थी वो भी ऐसी ही प्रतीत हो रही थी जैसे उस कमरे का माहौल बहुत दुखी हो। देन द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। तब पिताजी उस कमरे में आए अपने हाथ में एक रूलर के साथ यानी एक स्टिक के साथ। रूलर मीन्स स्टिक। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। ओ नो, उसने केजिया ने कहा नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ और अपने बेड क्लॉथ मीन्स बेडशीट, अपने आप को बेडशीट के नीचे छिपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन उसके पिताजी ने उस बेडशीट को एक तरफ खींचा। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने कहा। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाना जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीज़ों को नहीं छूना है जो तुमसे संबंध नहीं रखती हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तब केजिया स्टेमर करते हुए बोली कि ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, लेकिन जब वह ऐसा हकलाते हुए बोल रही थी तभी उसके पिंक पाम्स यानी उसकी गुलाबी हथेलियों पर उसके पिताजी की स्टिक नीचे आई और उसे पिटाई हुई। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब उसकी दादी माँ ने उसको अपनी शॉल में लपेट लिया, रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर जो झूलने वाली कुर्सी होती है उस पर झुलाते हुए उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वह अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई यानी उनके गले लग गई। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने पापा किस लिए बनाए थे। सी सॉफ्ट, वह सिसकते हुए बोली। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, यहाँ एक साफ सुथरा रुमाल है डार्लिंग। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट, यानी उसकी दादी ने उसको थपथपाते हुए कहा कि अपनी नाक साफ करो और सो जाओ। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द इवनिंग, तुम इसके विषय में सुबह में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने कोशिश की बताने की पिताजी को, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, के वह इतने दुखी थे कि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा, अगली बार उसने देखा हिम, अपने पिताजी को, हिम पिताजी के लिए आया है। सी सा हिम, उन्होंने अपने पिताजी को देखा। सी क्विकली
put both hand behind her back and a red color flew into her cheek। उसने तुरंत अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे कर लिया और उसके गाल जो हैं वह रेड हो गए, यानी अपने पिता को देखकर वह बहुत डर गई। The McDonald's lived next door, लेकिन उनके घर के बगल में ही अगले जो दरवाज़ा था, जो उनके पड़ोसी थे, वह एक मैकडोनल्ड्स फैमिली थी। तो मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, वह उनके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, जो 4 दीवारी थी उसमें एक गैप, यानी जो थोड़ी सी जगह होती है बाउंड्री में, उस गैप में से उस देखते हुए द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, जो छोटी लड़की थी केजिया, उसने देखा उन्हें खेलते हुए, टैग खेलते हुए इन द इवनिंग, शाम के समय। टैग का मतलब होता है एक दूसरे को पकड़ते हुए, एक दूसरे से के साथ दौड़ते हुए, दौड़कर पकड़ने वाले खेल को टैग कहते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो उसके पिताजी थे वो बेबी माओ को अपने कंधों पर बैठाए हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी लड़कियां उनके अपने पिताजी के कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड, और वह उनके गोल गोल चक्कर लगा रही थी। द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, उनकी हंसी के साथ फूल झड़ रहे थे। फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर का मतलब होता है हंसी के साथ फूल झड़ना, फूलों जैसी हंसी होना। वंस, एक बार, सी सा, उसने देखा, द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, जो लड़के थे वो अपने पिता को छूकर भागे। एंड ही ट्राई टू कैच देम, और उन्होंने भी, उनके पिता ने भी कोशिश की टू कैच, पकड़ने की, देम, उन्हें, लाफिंग ऑल द टाइम, पूरे समय हंसते हुए। देन इट वॉज सी डिसाइडेड, तब यह हुआ, सी डिसाइडेड कि उसने निर्णय किया, देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर्स, के पिताजी जो हैं वो और भी प्रकार के होते हैं, यानी सॉर्ट ऑफ फादर्स मीन्स के अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं। आई होप यू better understood this chapter, so please watch this video. Thanks, and subscribe my channel and click the like button, ताकि आप लोग और भी अधिक वीडियो देख सकें। ओके, थैंक यू।